हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स लिविंग नो चाइल्ड बिहाइंड। हम लोग अपना हीट चैप्टर स्टडी कर रहे हैं, राइट। एंड हम लोग जो हीट के लिए जो कुछ भी पढ़ रहे हैं दैट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर द स्कूल एग्जामिनेशन एज वेल एज द ओलंपियाड। तो हम लोग बेसिकली स्टडी करते हैं दोनों ही के लिए, राइट। तो आप इन वीडियो लेक्चर से जितना हो सके उसको देखो ताकि आप क्या कर सको, आप स्कूल एग्जामिनेशन के साथ साथ ओलंपियाड का प्रिपरेशन भी कर सको, राइट। सो ये सभी के लिए अवेलेबल हैं, एवरीवन कैन डेफिनेटली वॉच दैम। सो यू शुड जॉइन अस, यू शुड बी विद अस एंड डेफिनेटली यू कैन स्टे विद अस, ताकि हम लोग क्या कर सके, हम लोग जो है अपना प्रिपरेशन कर सके फॉर एनीथिंग, राइट। हम लोग का जो भी गोल होता है, लेट्स से कि आपका गोल है लेट्स से कि आपको 90% अचीव करना है, ठीक है। स्कूल एग्जामिनेशन में आपका गोल हो सकता है, राइट। या फिर आपका ओलंपियाड लेवल में ये गोल हो सकता है दैट यू वांना गेट अ गुड रैंक, लाइक लेट्स से टॉप 10 एंड टॉप 100 लाइक दैट। तो ये जितने भी चीज़ें हैं वो सब आपको हेल्प करते हैं, बिकॉज यू शुड हैव अ गोल फर्स्ट टू रीच दैट गोल। वरना आप जब पहुंच जाएंगे आपको पता कैसे चलेगा कि आपने गोल अचीव कर लिया। दैट मीन्स यू शुड हैव अ गोल फर्स्ट, राइट। तो देखो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग प्रिपरेशन करते हैं स्कूल एग्जामिनेशंस की और ओलंपियाड की। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, अपना गोल खुद चूज कर सकते हैं। आप अपना गोल चूज कीजिए, हमारे साथ स्टडी कीजिए एंड अचीव कीजिए। दैट इज द इम्पॉर्टेंट थिंग, वी शुड अचीव आवर गोल्स जो भी हमने खुद के लिए डिसाइड करें, राइट। सो दैट वाज द थिंग आई वांट टू से, एंड दैट्स व्हाई I want you all to join with us, to stay with us, to study with us and to crack your goals with us, right. That was the important thing. Now see, if you want DPPs or study material, you can access them through the Telegram channel. You should need to, I think you should join that, right. तो basically you have to write the code TTB07। जब आप ये कोड लिखेंगे टेलीग्राम चैनल के, टेलीग्राम ऐप के सर्च बॉक्स में, तब जो आपको हमारा चैनल मिलेगा, ज्वाइन दैट, राइट। तो आप जितने DPPs एंड स्टडी मटेरियल हैं उनको एक्सेस कर सकते हैं। That was the one thing. Now see, this is the team, ठीक है। आप जो ये टीम देख रहे हैं ना, this is the team which is doing very much hard work for you all। आप सभी के लिए हम लोग बहुत 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 मेहनत कर रहे हैं ताकि आपको प्रॉपर एजुकेशन, यू कैन से द क्वालिटी एजुकेशन फ्रॉम कोटा आपको अवेलेबल हो सके। दैट इज वॉट फ्री ऑफ कॉस्ट, राइट। दीज लेक्चर्स आर फॉर एवरीवन कैन वॉच दैट। सो स्टडी विद अस, क्रैक योर गोल्स विद अस, दैट इज द इम्पॉर्टेंट थिंग, राइट। सो नॉलेज बहुत ज़रूरी होती है एंड आई नो दैट एवरीवन एम फॉर दी, आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल, नॉट एवरीवन बट फिर भी मोस्ट ऑफ द पीपल एम फॉर दी IIT और दी नीट, राइट। तो वहाँ से अगर आप लेट्स से आप बाद में जाके ओलंपियाड का प्रिपरेशन करते हैं, आप बाद में जाके IIT JEE का प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, तो तब आपको ऐसा लगेगा कितना न्यू है, राइट, कितना फ्रेश आप लोग तब स्टार्ट करेंगे। लेकिन वही कॉम्पिटिटिव टेम्परामेंट आप अभी से बनाकर भी चल सकते हैं। आप अभी से ही जो है ओलंपियाड का प्रिपरेशन कर सकते हैं, तो उस टाइम पे आप बहुत ही आगे होंगे काफ़ी बच्चों से। एंड दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आप अपने प्रिपरेशन में कहाँ हैं, कहाँ स्टैंड करते हैं, राइट। दैट वॉज द इम्पॉर्टेंट थिंग एंड दैट्स वाई आई रिकमेंड ऑल ऑफ यू टू स्टडी फॉर द ओलंपियाड। ताकि क्या हो कि ऐसा नहीं होना है कि सब कुछ पढ़ना है, सब कुछ करना है, बट डिसाइड वन ओलंपियाड यू वांना फाइट एंड गो फॉर दैट। दैट वुड ऑल्सो बी वेरी मच गुड कि आपको एक कॉम्पिटिटिव आपको पता चलेगा दैट व्हाट इज इट, क्या होता है कंपटीशन में। और यू कैन से कि भाई हमको क्या देखना होता है, बिकॉज हमारे पास कई सारे फेलर्स भी आएंगे, हमारे साथ कई सारे सक्सेसेस भी आएंगे, राइट। तो बेसिकली हमको ये पता चलेगा दैट व्हाट इज द इम्पॉर्टेंस ऑफ दैट कॉम्पिटिटिव एनवायरमेंट अगेंस्ट यू, राइट। तो तुम्हारे आसपास जो भी कॉम्पिटिटिव एनवायरमेंट है उसको प्रेजेंट होना ज़रूरी है। एंड दैट्स व्हाट दीज स्मॉल ओलंपियाड्स कैन हेल्प यू टू अचीव, राइट। तो आप 6th क्लास से और 7th क्लास से और जिस भी क्लास में हैं आप लोग, आप सभी बिल्कुल तैयारी कर सकते हैं, खुद के लिए डिसाइड कर सकते हैं दैट यू वांना फाइट फॉर दी दिस स्पेसिफिक कंपटीशन। अगर आप खुद के लिए डिसाइड करते हैं तो इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट हो गया है अब आपके लिए दैट अगर आप डिसाइड कर ही रहे हैं कि यू वांना फाइट दैट, तो व्हाई डोंट यू फाइट इट हार्ड, राइट। आप ऐसा कर सकते हैं डेफिनेटली। तो आपको क्या करना होगा, सिर्फ डिसाइड करना होगा, आई वांना गो फॉर दैट। डिसाइड करो, रैंक सोचो कि ठीक है मुझे इतना रैंक तक कोशिश करना है, ठीक है, तो डू इट, ठीक है। बस उसके बाद आपको बस स्टडी करने का मौका चाहिए, राइट। स्टडी अ लॉट, डू योर सेल्फ, ताकि आपका नॉलेज बढ़े। यू हैव टू मेक योर सेल्फ दैट मच ऑफ गुड स्टूडेंट कि क्या हो सके आप जितने भी गोल्स हैं सबको क्रैक कर सके। तो बेसिकली इट इज ऑन यू, आप डिसाइड करेंगे
तो ही क्या हो सकता है, आप खुद को जो है इतना कैपेबल बना सकते हैं और यू कैन से एबल बना सकते हैं दैट आप ये खुद जो क्रैक गोल्स हैं उन सबको क्रैक करो। तो आपको क्या करना होगा, बस हमारे साथ स्टडी करना होगा, डिसाइड करना होगा और फिर मेहनत करनी होगी, बस उसके बाद हमारा सारा काम हो जाएगा, राइट। एंड दैट इज़ द ईजी थिंग, ठीक है। ये तो बहुत ईजी काम है, क्यों? क्योंकि अभी तो स्टार्टिंग है, अभी तो तुम 7th क्लास में ही हो, तो अभी तो बहुत 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 स्टार्टिंग है, राइट। तो अभी से अगर तुम मेहनत करते हो तो आगे जाके तुम्हारा काम बहुत ईजी हो जाएगा, क्योंकि तुम्हें पहले से पता होगा भाई कंपटीशन में ऐसा होता है तुम्हें पहले से पता होगा, राइट। तो दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग। अब मुझे जो बात बतानी है, जो कि मैं हर लेक्चर में आपको बताती हूँ, वो तो मुझे बतानी है, राइट। सो व्हाट यू हैव टू डू इज टू यू हैव टू गो ऑन दिस वेबसाइट www.talkingtextbooks.in। जब आप इस वेबसाइट पर जाएंगे यू विल बी गेटिंग 2 टाइप्स ऑफ पैकेजेस। द वन इज द फुल पैकेज एंड द अदर वन इज द टेस्ट सीरीज, राइट। तो जो फुल पैकेज है उसके अंदर यू विल बी गेटिंग द स्टडी मटेरियल, ताकि आपको कहीं ना कहीं वंडर नहीं करना पड़े, राइट। तो आपको एक ही स्टडी मटेरियल से स्कूल एग्जामिनेशन और कॉम्पिटिटिव दोनों की तैयारी कर लोगे। Second thing, you will be getting recorded and live classes. Third thing, you will be getting homework submission feature. आप homework करोगे, हमें submit करोगे and we'll be checking that, right? And the fourth thing will be the bi-weekly quizzes, जो कि रोजाना per week हो रहे हैं, right? तो basically what you have to do, you have to go on this website to attempt those quizzes. तो आप क्या कर सकते हैं, quiz को attempt कर सकते हैं। एक week में twice बार जो है quiz होती है, तो आप क्या कर सकते हैं, lecture देखेंगे, quiz attempt करेंगे, lecture देखेंगे, quiz attempt करेंगे। अगर आप ऐसा करते हैं तो बहुत ही frequently आपको आपके टेस्टिंग का फीडबैक मिलता है और आप अपनी जितनी भी वीक टॉपिक्स हैं, स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स हैं, उनको क्या कर सकते हैं, आप उन सभी को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, राइट। What you will be getting the next is the periodic test papers. Periodic test papers क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं, बिकॉज वो आपको फाइनल एग्जामिनेशन का एक टेस्ट दे देते हैं। तो फाइनल एग्जामिनेशन का क्या लेवल है, फाइनल एग्जामिनेशन में हम लोग किस तरह डील कर सकते हैं क्वेश्चंस को, स्ट्रेस को, बिकॉज क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा होते हैं, टाइम बहुत कम होता है, तुम्हें कैसे मैनेज करना है, क्वेश्चंस का लेवल क्या होता है, ये सभी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी इफ़ यू गो फॉर द पीरियोडिक टेस्ट पेपर्स। सो बेसिकली दिस इज ऑल अबाउट द होल पैकेज, सो यू कैन गेट दैट, राइट। एंड डेफिनेटली यू कैन गो फॉर दैट इफ़ यू वांट टू गो, राइट। तो अब देखो टेस्ट सीरीज में आपको क्या मिलेगा, यू विल बी गेटिंग द बाई वीकली क्विजेज, यू विल बी गेटिंग द periodic test papers, you will be getting the recorded and live classes. So basically that was in the test series, right? Now you can see as कि भाई इनका जो cost है that is totally low, I know, and हो सकता है किसी के लिए ज़्यादा भी हो, ठीक है, but you can get a 30% discount if you write a code CY Live. If you write this code CY Live, you can definitely access a 30% discount, right? तो उससे क्या होगा, जब आप 30% डिस्काउंट अवेल करेंगे तो आपको या तो 9000 अगर आपने चूज़ किया है और आपने 3500 चूज़ किया, तो बेसिकली इन पे ही आपको क्या हो जाएगा, 30% डिस्काउंट मिल जाएगा। एंड दैट इज़ इंपॉर्टेंट, ताकि सभी बच्चे इसे एक्सेस कर सकें। नाउ सी, इफ़ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग कि भाई तुम्हें क्या करना है, तुम्हें इन्हें चूज़ करना है नहीं करना है, और क्या क्या फीचर्स इसमें फर्दर इन्फॉर्मेशन आपको मिल सकता है, right? If you want any information or you have any type of query, you can call us and the number is 919549041111. You can call us on that number, alright, and all your queries will be resolved, ठीक है। जो भी आपका query you can ask, right? So that was the information I wanted to give you. Now let's start the chapter, but before that promise yourself that you will be watching the whole lecture, you will be making proper notes and you will be revising it on a daily basis. So I am telling you again, 15 minutes a day you have to revise daily, ठीक है। कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ 15 मिनट्स के लिए। सोचो आप पूरे दिन में 15 मिनट्स तो निकाल ही सकते हो रिवीजन के लिए, राइट। तो आप 15 मिनट्स में क्या करो, रिवाइज करो, सिर्फ रिवाइज, ठीक है, बस, और कुछ भी नहीं करना। पुराने जो चैप्टर्स हमने स्टडी किए हैं उन्हीं को रिवाइज करो, ठीक है। इससे क्या होगा, फाइनल एग्जामिनेशन में तुम्हें बहुत हेल्प मिलेगी। चलो अब हम क्या करते हैं, हम प्रोसेसेस पढ़ रहे थे, राइट। हम लोग क्या कर रहे थे, हम देख रहे थे कि हीट एक जगह से दूसरी जगह किस तरीके से जाती है। सो द प्रोसेस वाज कंडक्शन। मैं आपको वापस से एक बार रिवाइज करवा देती हूँ, व्हाट इज दैट कंडक्शन। देखो हमने जब स्टडी किया था ना, हमने जब मोड्स ऑफ पढ़े थे, मतलब किस तरीके से हीट एक जगह से दूसरी जगह तक जाती है, राइट। वो किस तरीके से एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचती है, ट्रैवल करती है। तो वी टॉक्ड अबाउट द 3 मेथड्स। नंबर 1 वाज द कंडक्शन, नंबर 2 इज द कन्वेक्शन एंड नंबर 3 इज द रेडिएशन, विच वी विल बी गोना स्टडी टुडे, राइट। तो देखो कंडक्शन का प्रोसेस जो होता है वो किस तरीके से होता है। मान लीजिए एक रॉड है, ठीक है, मान लीजिए एक रॉड है। अब क्या होगा, लेट्स से आयरन की रॉड है, ठीक है,
और उसमें वो आप क्या कर रहे हो, आप उसको हीट अप कर रहे हो। कैसे? आपने लकड़ी से आग जलाई हुई है, ठीक है, एंड यू आर गोइंग टू हीट दैट। तो आप क्या करोगे, आयरन रॉड को एक एंड से आप पकड़ के रखोगे, ठीक है, एक एंड से आपने आयरन रॉड पकड़ा हुआ है और जो दूसरा एंड है आयरन रॉड का वो हीट अप हो रहा है, ठीक है, वो आग में है, ठीक है, वो हीट अप हो रहा है। तो थोड़ी देर बाद तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुमने जो एंड पकड़ा हुआ है वो भी धीरे धीरे गर्म हो रहा है, और आफ्टर सम टाइम, लेट्स से आफ्टर हाफ एन आवर और मोर, क्या होगा, वो इतना गर्म हो जाएगा कि तुम उसे पकड़ भी नहीं पाओगे। तो ये क्यों हुआ? तुमने तो यहाँ से उस जगह से पकड़ा था जहाँ से हीट, उसको कोई सोर्स नहीं मिल रहा है हीटअप होने के लिए, राइट। लेकिन जो उसका एक एंड था जो हीटअप हो रहा था, उसी एंड से वहां तक भी हीट पहुंच गई। कैसे पहुंची? दैट इज द मेथड ऑफ कंडक्शन। कैसे पहुंची, अब मैं आपको बताती हूँ। देखो क्या हुआ, जो एंड है जहां पे जो एंड हीटअप हो रहा है, ठीक है, रॉड का जो एंड हीटअप हो रहा है, वहां पे क्या हुआ, वहां पे जितने भी मॉलिक्यूल्स, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने हीट एनर्जी ले ली, राइट। उन्होंने फायर से हीट एनर्जी ले ली। नाउ दे हैव एनर्जी। अब जब किसी के पास एनर्जी होता है तो क्या होता है, दे फील एक्साइटेड, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, और फिर वो क्या करते हैं, वो सारा काम जल्दी जल्दी कर देते हैं, उनके अंदर एनर्जी आ जाती है, दे स्टार्टेड मूविंग इट ऑल। तो इलेक्ट्रॉन्स को जब एनर्जी मिलती है, एटम्स और मॉलिक्यूल्स को जब एनर्जी मिलती है, दे स्टार्ट वाइब्रेटिंग मोशन, ठीक है, वो क्या करते हैं, वाइब्रेशन स्टार्ट करते हैं। सो जब एक एंड ने, आयरन की रॉड की एक एंड ने क्या किया, उसके सारे जितने एटम्स थे, मॉलिक्यूल्स थे, इलेक्ट्रॉन्स थे, उनको एनर्जी मिल गई, राइट। तो क्या हुआ, जैसे ही उन्होंने हीट एनर्जी ली, दे स्टार्टेड वाइब्रेट, उन्होंने क्या किया, वाइब्रेशन स्टार्ट किया। जब वो वाइब्रेशन स्टार्ट किया तो क्या हुआ, अब क्योंकि वाइब्रेशन कर रहे हैं तो बगल वाले से तो टकराना बनता है, राइट, बिकॉज सॉलिड के अंदर तो सारे एटम बहुत पास पास होते हैं। तो जब वो क्या करेंगे, हीट एनर्जी लेंगे, एंड दे स्टार्टिंग वाइब्रेटिंग। जब वो वाइब्रेशन स्टार्ट करेंगे तो क्या होगा, वो अपने बगल वाले नेबरिंग एटम से, नेबरिंग मॉलिक्यूल से, नेबरिंग इलेक्ट्रॉन से टकराएंगे। डेफिनेट सी बात है, जगह तो है नहीं मूव करने के लिए, फिर भी वो वाइब्रेशन कर रहे हैं, तो बगल वाले से क्या होंगे, टकराएंगे। जब वो कोलाइड करेंगे, टकराएंगे, तो क्या होगा, उस दौरान अपनी कुछ एनर्जी उनको दे देंगे। तो खुद ने तो क्या किया, हीट एनर्जी ले लिया, वाइब्रेशन किया और पास ऑन, हीट एनर्जी ले लिया, वाइब्रेशन किया और पास ऑन। फिर क्या हो रहा है, धीरे 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 सारी एनर्जी क्या हो रही है, पास ऑन हुई। अब जो दूसरा मॉलिक्यूल, जो बगल वाला मॉलिक्यूल था, उसको एनर्जी मिल गई, वो वाइब्रेशन स्टार्ट करेगा, और जैसे ही वो वाइब्रेशन स्टार्ट करेगा, वो अपने बगल वाले मॉलिक्यूल से टकरा जाएगा। टकराने के बाद वो उसको अपना सारा जो एक्स्ट्रा एनर्जी है वो दे देगा। इस तरीके से एनर्जी पासिंग द गेम खेलते 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 तो उस एंड तक पहुंच गई जिस एंड को तुमने पकड़ा हुआ था, और उसकी वजह से तुम्हारे हाथ में उतनी हीट पहुंच गई जितनी की तुम्हारा हाथ जला सकती है, ठीक है, मतलब इतने ज़्यादा हीट वो एंड हो जाता है, ठीक है। इसी की वजह से जो हमारे कुकिंग वैसल्स होते हैं, आप लोगों ने बहुत ध्यान दिया होगा, या फिर हो सकता है ध्यान नहीं दिया हो, तो जाके किचन में देखो कि जो कुकिंग वैसल्स होते हैं वो सारे के सारे वैसल्स किस तरीके के बने होते हैं। नीचे का बेस तो बिल्कुल मेटालिक होता है, ठीक है, लेकिन उसके जो हैंडल्स होते हैं वो प्लास्टिक के बने होते हैं। क्यों? बिकॉज उनको पता है, हम जिसने भी बनाए हैं वो वेसल्स, उनको पता है ये बात कि मेटल क्या करता है, हीट को लेता है और आगे भेज देता है, ये कंडक्ट कर देता है, दैट इज द कंडक्शन, हीट को लेना और आगे फॉरवर्ड कर देना, ठीक है, उनको पास कर देना, तो वो हीट पास कर देता है। अब अगर ऐसा हुआ तो हम जानते हैं भाई खाना पकने में थोड़ा टाइम तो लगता है, लेट्स से 20 मिनट्स तो लगते हैं। अब अगर 20 मिनट्स तक वो बर्तन वहीं पे आग पे रखा होता है, उसको हीट एनर्जी मिलती जा रही है, तो क्या होगा, वो हीट एनर्जी हैंडल को भी देगा, डेफिनेट सी बात है। तो फिर अगर हैंडल उस वक्त हमने पकड़ा तो फिर हम जल सकते हैं, राइट। तो उसके लिए हैंडल जो होते हैं वो हमेशा एक ऐसे मटेरियल के होते हैं जो पुअर कंडक्टर होते हैं, जो बैड कंडक्टर्स होते हैं, ठीक है। और जो बर्तन होते हैं, वेसल होता है, वो कौन से कंडक्टर का होता है, वो गुड कंडक्टर का होता है। गुड कंडक्टर मतलब जो कि अपनी हीट को, एनर्जी को पास ऑन कर देते हैं। बैड कंडक्टर वो जो हीट को पास ऑन नहीं करते, खुद ही खुद रख लेते हैं। दीज आर द सेल्फिश वन बिकॉज दे आर द बैड वन, उनको शेयरिंग नहीं पता, सो दे डू नॉट शेयर द एनर्जी और फॉरवर्ड द एनर्जी, वो सारी की सारी एनर्जी रख लेते हैं, ठीक है। और क्या होता है, जिसकी वजह से हैंडल जो है, क्योंकि अब वो उस मटेरियल का है, बैड कंडक्टर का है, तो बैड कंडक्टर आगे उसको हीट देगा ही नहीं, सो वी आर सेफ एंड वी कैन होल्ड द हैंडल विद ईज, राइट, चाहे कितना हीट अप हुआ हो। तो दैट वाज द यू कैन से प्रोसेस ऑफ कंडक्शन। उसमें इंपॉर्टेंट बात ये थी कि उसमें चाहिए मीडियम, ठीक है, मीडियम चाहिए ही चाहिए, कंडक्शन में मीडियम चाहिए ही चाहिए।
कैसे कि भाई, क्योंकि देखो आयरन रॉड, मैंने तुम्हें बताया एग्जांपल कि आयरन रॉड में हीट जो है चलते चलते दूसरे एंड तक पहुंच जाती है। अगर आयरन रॉड होता ही नहीं तो कैसे तुम तक हीट आती, नहीं आ पाती, राइट। तो बेसिकली देयर हैज़ टू बी अ मीडियम, कोई भी मीडियम हो बट देयर हैज़ टू बी अ मीडियम, ठीक है। तो और वो जनरली सॉलिड्स में कंडक्शन का जो प्रोसेस है, हीट कन्वर्जन का, जो यू कैन से हीट ट्रांसफॉर्म का जो प्रोसेस है कंडक्शन, वो हमेशा यू कैन से जनरली सॉलिड्स के लिए मैटर करता है, ठीक है। दैट जस्ट वर्क फॉर दी सॉलिड, बिकॉज ये जो कन्वेक्शन है ये फिर लिक्विड एंड गैसेस में आता है, ठीक है। तो नाउ लेट्स स्टडी अबाउट दी कन्वेक्शन प्रोसेस। कंडक्शन अब आपको पता चला, देयर हैज़ टू बी अ मीडियम, राइट। एंड जो पार्टिकल्स होते हैं, मीडियम के जो पार्टिकल्स होते हैं, लेट्स से आयरन के रॉड के पार्टिकल्स, वो क्या हुए, वो खुद वहीं बैठे हुए थे, वो अपनी जगह पे ही बैठे हुए थे, बट दे जस्ट फॉरवर्ड दी एनर्जी। उन्होंने क्या किया, अपनी एनर्जी को आगे फॉरवर्ड कर दिया, आगे पास ऑन कर दिया, आगे शेयर कर दिया, राइट। खुद तो बैठे हुए थे, एनर्जी पास ऑन कर दिया। तो बेसिकली क्या होता है, मीडियम के पार्टिकल्स मूव नहीं करते, ऑलराइट। मीडियम के पार्टिकल्स मूव नहीं करते, ये बात आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नाउ लेट्स स्टडी अबाउट द कन्वेक्शन। ये कन्वेक्शन प्रोसेस क्या होती है, देखो, कन्वेक्शन इज अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट बाय द एक्चुअल मूवमेंट ऑफ द मीडियम पार्टिकल्स। यहाँ पे कन्वेक्शन में मैंने आपको बताया था, कन्वेक्शन में अब क्या हो रहा है, मीडियम के पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं। कंडक्शन के अंदर मीडियम के पार्टिकल्स मूव नहीं करते, राइट। कंडक्शन के अंदर मूव नहीं करते, कन्वेक्शन के अंदर मूव करते हैं, ऑलराइट। एंड और इसकी डेफिनेट सी बात है, जब पार्टिकल्स की बात हो रही है तो मीडियम भी है, तो इसका मतलब कंडक्शन और कन्वेक्शन दोनों को मीडियम चाहिए होने के लिए, राइट। इस प्रोसेस को होने के लिए दोनों को मीडियम चाहिए, बट कंडक्शन में क्या हो रहा है, मीडियम के पार्टिकल्स मूव नहीं करते। कन्वेक्शन के अंदर क्या हो रहा है, मीडियम जो पार्टिकल्स हैं वो मूव करते हैं। सो दैट इज द मेन प्रोसेस, राइट। अब देखो, लिक्विड्स एंड गैसेस, ये चीज तुम्हें इंपॉर्टेंटली ध्यान रखनी है, दैट देयर इज द एक्चुअल मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स। एक्चुअल मूवमेंट मतलब पार्टिकल्स क्या करते हैं, एनर्जी लेते हैं और भाग जाते हैं, एनर्जी लेके आते हैं और भाग जाते हैं। सो देयर इज द मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स, राइट। अब देखो, लिक्विड्स एंड गैसेस आर द बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट, ठीक है। अब देखो ये क्यों बोला गया है, लिक्विड एंड गैसेस आर द बैड कंडक्टर, इसका मतलब क्या हुआ, उनको शेयरिंग वेयरिंग समझ में नहीं आती है, ठीक है। उनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो जनरली दे टेक द हीट एंड दे गो अवे, दे टेक द हीट एंड दे गो अवे, ठीक है। वो शेयर नहीं करते हैं, वो दूसरे पार्टिकल्स को पास ऑन नहीं करते, इसीलिए उनको बैड कंडक्टर बोला है। कंडक्टर मतलब क्या हुआ, उनको आगे पास ऑन करते जाना, हीट एनर्जी को आगे लेके जाना, ठीक है। बट ऐसा नहीं होता, दे आर द बैड कंडक्टर्स। अब जब ये इसके मॉलिक्यूल्स फिर यू कैन से इसके जो पार्टिकल्स हैं वो बैड कंडक्टर होते हैं, तो हीट और वो कैसे फ्लो होगी, लिक्विड्स और गैसेस में वो हीट फ्लो होगी किसकी प्रोसेस की वजह से, कन्वेक्शन की प्रोसेस की वजह से, ठीक है। तो मतलब अगर हम सॉलिड्स की बात करते हैं तो उनके लिए कंडक्शन हमने फिक्स कर दिया, अगर हम लिक्विड्स और गैसेस की बात करते हैं तो हम कन्वेक्शन की प्रोसेस को देखते हैं, ठीक है। इन सॉलिड the atoms cannot move leaving their position। सॉलिड के अंदर ऐसा नहीं होता कि कोई पार्टिकल अपना पोजीशन छोड़ दे, पार्टिकल अपने ही पोजीशन पे रहता है। दैट्स व्हाई सॉलिड के अंदर कंडक्शन प्रोसेस होती है, बिकॉज पार्टिकल अपनी जगह नहीं छोड़ते, दे जस्ट वाइब्रेट एंड दे पास ऑन दी एनर्जी, ठीक है। सो सॉलिड्स आर नॉट हीटेड बाय कन्वेक्शन, इसी वजह से कन्वेक्शन वाला प्रोसेस जो है वो सॉलिड्स में नहीं होता। क्यों, क्योंकि वो अपनी जगह नहीं छोड़ पाते। लिक्विड्स और गैसेस में क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स अपनी जगह छोड़ के जा सकते हैं, राइट, क्योंकि वो फ्लो करते रहते हैं, इधर उधर जाते रहते हैं, तो मॉलिक्यूल्स अपना जगह छोड़ के जा सकते हैं, उनका कोई फिक्स पोजीशन नहीं होता। लेकिन सॉलिड्स में तो ऐसा होता है, इसी वजह से सॉलिड्स के अंदर कंडक्शन होता है और लिक्विड्स एंड गैसेस के अंदर कन्वेक्शन होता है, ठीक है। अब हम देखते हैं कन्वेक्शन प्रोसेस कैसे होता है। ये देखो, अभी मैं तुम्हें बताती हूँ कि किस तरीके से जो है कन्वेक्शन का प्रोसेस होता है। एक ऐसा मीडियम, ठीक है, एक ऐसा मीडियम जिसके अंदर हीट ट्रांसफर हो रही है बाय द प्रोसेस ऑफ कन्वेक्शन, वो क्या हो सकता है कि भाई उसमें चाहिए ही चाहिए हमको मीडियम। कैसे, अब देखो पार्टिकल्स की बात हो रही है, पार्टिकल्स यहाँ पे मूव कर रहे हैं, अगर पार्टिकल्स नहीं हुए तो कौन मूव करेगा, हीट कैसे ट्रांसफर होगी। सो बेसिकली यू नीड अ मीडियम, राइट, यू नीड अ मीडियम फर्स्ट। आपको मीडियम चाहिए किस चीज़ के लिए, कन्वेक्शन की प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए, राइट। तो कन्वेक्शन की प्रोसेस के लिए भी एक मीडियम चाहिए ही चाहिए।
ऑलराइट। देखो अब ये इंपॉर्टेंट चीज थी, ठीक है, तो तुमको क्या करना है, मीडियम इज रिक्वायर्ड। कई बार क्या होता है, कंडक्शन और कन्वेक्शन में क्या दे देते हैं, डिफरेंसेस दे देते हैं, एंड आपको पहचानना होता है विच वन इज करेक्ट और नॉट। इसमें कई बार आपको मीडियम से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सो बेसिकली आपको ध्यान रखना है कि मीडियम इज रिक्वायर्ड इज द इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। बिल्कुल भी उसको जो है लापरवाही नहीं बरतनी है। अ मीडियम इज रिक्वायर्ड, ये बहुत ज़रूरी है, स्टार मार्क कर लिया है इसको, ठीक है। चलो अभी हम नेक्स्ट की बात करते हैं। हीट कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड बाय कन्वेक्शन इन वैक्यूम। अब देखो, क्योंकि यहाँ पे कन्वेक्शन की प्रोसेस को क्या चाहिए, मीडियम चाहिए, ठीक है। अब अगर ऐसी जगह जहाँ मीडियम नहीं हो तो डेफिनेट सी बात है वहाँ कन्वेक्शन भी नहीं होगा क्योंकि मीडियम नहीं है, और ऐसी जगह कहाँ है, वैक्यूम, राइट। तो क्या होगा, वैक्यूम के अंदर कन्वेक्शन की प्रोसेस से हीट ट्रांसफर नहीं होती, ठीक है। ध्यान से रखना है, सॉलिड्स के अंदर कंडक्शन होता है, लिक्विड्स एंड गैसेस के अंदर कन्वेक्शन होता है, और ऐसी जगह जहां कोई मीडियम नहीं है वहां रेडिएशन होता है, ठीक है। अब देखते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, बाय द प्रोसेस ऑफ कन्वेक्शन द ट्रांसफर ऑफ हीट इज ऑलवेज वर्टिकली अपवर्ड्स। ये चीज इंपॉर्टेंट है बिकॉज यू शुड नो द डायरेक्शन, ठीक है। सो दैट इज वर्टिकली अपवर्ड। कैसे हुआ, लेट्स से ये एग्जांपल, इसमें क्या हो रहा है, ये एक आपको इतना बड़ा सा बर्तन दिख रहा है, ठीक है, दिस इज द वेसल जिसके अंदर जो है लिक्विड फिल आउट है, ठीक है, इसके अंदर कोई लिक्विड है। अब देखो ये जो रेड एरिया आप देख पा रहे हैं दैट इज द हीटर, ठीक है, यू कैन से यहाँ से जो उसको हीट एनर्जी मिल रही है। सो इस वेसल को इस रेड एरिया से हीट एनर्जी मिल रही है, ठीक है। अब क्या होता है, यहाँ पे इस बेस में, ठीक है, क्योंकि डेफिनेट सी बात है बेस से उसको एनर्जी मिलती है, तो ये जो बेस है और इस बेस में जो भी एनर्जी है, यहाँ पे जितने भी पार्टिकल्स मौजूद हैं लिक्विड के, उनको क्या मिलेगा, हीट एनर्जी मिलेगा, ठीक है। राइट नाउ इससे हीट एनर्जी मिलता जाएगा। तो जब इन्हें हीट एनर्जी मिलेगा, ठीक है, जब इन्हें हीट एनर्जी मिलेगा तो क्या होगा, दे टेक द हीट एंड दे मूव इन द अपवर्ड डायरेक्शन। क्या होगा, यहाँ से सारे जो मॉलिक्यूल्स हैं, लेट्स से लिक्विड के मॉलिक्यूल्स, वो हीट एनर्जी को ले लेंगे एंड वो लेते ऊपर भाग जाएंगे इन द अपवर्ड डायरेक्शन, राइट। एंड दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग, दैट ट्रांसफर ऑफ हीट इज ऑलवेज वर्टिकली अपवर्ड्स, ऊपर की तरफ होता है। क्यों, क्योंकि सारे मॉलिक्यूल्स यहाँ से एनर्जी लेते हैं एंड दे मूव इन द अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। तो क्या करते हैं, ऊपर भाग जाते हैं, पास ऑन नहीं करते हैं बट एनर्जी लेते हैं, ऊपर भाग जाते हैं, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट, अब क्या होता है, द रीजन इज दैट द मीडियम पार्टिकल्स नियर द सोर्स ऑफ हीट एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम द सोर्स एंड दे स्टार्ट मूविंग फास्टर। तो डेफिनेट सी बात है, क्या होता है, बिकॉज दे गॉट दी एनर्जी, ठीक है, उन्होंने क्या किया, यहाँ की बेस से एनर्जी ले ली। अब जब उन्होंने एनर्जी ले ली, अब उनके पास एनर्जी है, अब वो एक्साइटेड है, सो दे मूव फास्टर, वो जल्दी जल्दी मूव करते हैं बिकॉज दे गॉट दी एनर्जी, ठीक है। क्योंकि जब हमें एनर्जी मिलती है हम जल्दी जल्दी सारा काम खत्म कर देते हैं, है ना, लेकिन जब एनर्जी नहीं होती है तो हम क्या करते हैं, इधर पढ़ते हैं उधर पढ़ते हैं, थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं, ऐसे वैसे बातें करते हैं, ठीक है। तो आपको क्या देखना है कि जब कभी भी किसी भी पार्टिकल को एनर्जी मिलती है तो वो जल्दी जल्दी मूव करने लगता है, ठीक है। अब देखो यहाँ की जो पार्टिकल, सॉलिड में तो बेचारे मूव नहीं कर पाते थे बिकॉज वो तो सॉलिड के पार्टिकल्स हैं, ठीक है, वो एक जगह फिक्स्ड है, उनका पोजीशन फिक्स है, बट लिक्विड में तो ऐसा नहीं है, राइट। तो लिक्विड के पार्टिकल्स क्या करते हैं, एनर्जी लेते ही भाग जाते हैं, ठीक है, एनर्जी लेते ही भाग जाते हैं। अब क्या हुआ, यहाँ के जितने भी मॉलिक्यूल्स थे उन सबको एनर्जी मिल गई, तो इन्होंने एनर्जी ले ली और ऊपर की तरफ भाग गए, एनर्जी ले ली और ऊपर की तरफ भाग गए, ऐसे चले जाते हैं, ठीक है। अब देखो क्या होता है, जैसे ही वो ऊपर जाते हैं तो यहाँ वाले पार्टिकल्स, अब डेफिनेट सी बात है यहाँ वाले पार्टिकल्स अगर ऊपर चले गए तो यहाँ तो जगह खाली हो गई, यहाँ की जगह कौन फिल करेगा, साइड वाले जो ऐसे पार्टिकल जिनके पास एनर्जी नहीं है, जो कोल्ड हैं, जो ठंडे हैं, ठीक है, यहाँ वाले को हीट एनर्जी मिल गई है ना, तो इसका मतलब उनका टेम्परेचर भी बढ़ गया और वो ऊपर चले गए जल्दी से क्योंकि उनको एनर्जी मिल गई, हीट एनर्जी, है ना, उनका टेम्परेचर भी बढ़ गया, उनको हीट एनर्जी मिल गई, वो ऊपर चले गए। अब साइड से क्या हुआ, ठंडे ठंडे जो मॉलिक्यूल्स हैं या कौन से ठंडे पार्टिकल्स हैं, ऐसे पार्टिकल जिनके पास एनर्जी नहीं है, हीट एनर्जी नहीं है, तो वो क्या करेंगे, अब इस प्लेस पे आ जाएंगे दोनों तरफ से, ठीक है। अब इस प्लेस पे जैसे ही आ जाएंगे, अब यहाँ से उनको एनर्जी मिल जाएगी, फिर अब जो नए पार्टिकल्स हैं उनको एनर्जी मिल गई, वो ऊपर चले जाएंगे, फिर क्या होगा, ऐसे ही प्रोसेस चलता है। बीच वाले जो भी हैं, जितने भी मॉलिक्यूल्स आते हैं उनको हीट एनर्जी मिलती है, दे मूव अपवर्ड, फिर वो साइड से ठंडे वाले पार्टिकल्स यहाँ आ जाते हैं, दे गेट दी हीट एनर्जी एंड दे मूव अपवर्ड्स। सो ऐसे करके ये पूरा साइकिल जो है चलते रहता है, चलते रहते हैं। दिस इज द थिंग, जब ऊपर उठ रहे होते हैं
दैट करंट, बिकॉज देखो मैंने आपको बताया कि बहुत फास्ट मूव करते हैं, है ना, जब किन्हीं भी पार्टिकल्स को एनर्जी मिलती है, हीट एनर्जी मिलती है, तो बहुत फास्ट मूव करते हैं। तो जब वो फास्टली अपवर्ड मूव कर रहे होते हैं तो क्या हो रहा होता है, वहां पे करंट जनरेट होता है, उसे हम बोलते हैं कन्वेक्शन करंट। ठीक है, तो जब कभी भी ये पार्टिकल्स फॉरवर्ड मूव करते हैं, जल्दी जल्दी मूव करते हैं, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, कन्वेक्शन करंट। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, कन्वेक्शन करंट बोल देते हैं, बिकॉज मूव हो रहा है। जैसे पानी का करंट वाटर करंट हो जाता है, एयर का करंट एयर करंट हो जाता है, मतलब मूविंग ऑफ द एयर के पार्टिकल्स, मूविंग ऑफ द वाटर के पार्टिकल्स, दैट इज कॉल्ड करंट। ठीक है, वो इलेक्ट्रिसिटी वाला करंट की बात नहीं चल रही है, यहाँ पे सिर्फ मोशन ऑफ द पार्टिकल्स की बात हो रही है कि भाई किस तरीके से पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं। जब पानी के मॉलिक्यूल्स, पानी के पार्टिकल जब मूव करते हैं तो उसे हम वाटर करंट बोलते हैं। ठीक है, जब एयर के मॉलिक्यूल्स, एयर के पार्टिकल्स मूव करते हैं तो उसे एयर करंट बोलते हैं। इसी तरीके से जब पानी के मॉलिक्यूल्स ऊपर की तरफ हीट एनर्जी लेके मूव कर रहे हैं तो उसे कन्वेक्शन करंट बोला जाता है। ठीक है, ये बात आपको जरूरी था। अब देखो यहाँ पे ध्यान से, एज अ रिजल्ट द एयर एट दिस प्लेस बिकम्स लेस डेंस सो इट राइजेस अप इन द मीडियम विच इज कॉल्ड अ कन्वेक्शन करंट। क्या हुआ यहाँ पर जो है, अब क्योंकि ये जो है यहाँ पे एनर्जी मिल गई, तो एनर्जी मिलते ही सब पार्टिकल्स, क्योंकि उनको एनर्जी मिल जाती है, वो दूर दूर जाते हैं, देखिए वो फैल जाते हैं। सो दैट इज द केस कि जब वो ऊपर की तरफ मूव करते हैं, दैट कॉजेज द कन्वेक्शन करंट। ठीक है, अब देखो, अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट लाइन जो कि है द करंट कंटिन्यूज टिल द एंटायर लिक्विड एक्वायर्स द सेम टेम्परेचर। कब तक ऐसा होता रहेगा, कब तक ऐसे ऐसे मूवमेंट होता रहेगा। गर्म जो पार्टिकल्स हैं, यू कैन से, जिनको हीट एनर्जी बहुत ज़्यादा मिल गई है, वो क्या करेंगे, ऊपर उठेंगे, फिर साइड से ठंडे वाले पार्टिकल्स नीचे आ जाएंगे, फिर उनको भी एनर्जी मिल जाएगी, वो भी ऊपर उठ जाएंगे। ठीक है, फिर साइड से ठंडे वाले पार्टिकल्स आ जाएंगे, राइट। ऐसा कब तक होता रहता है, ऐसा कब तक होता रहेगा, जब तक पूरा लिक्विड सेम टेम्परेचर का नहीं हो जाता। ठीक है, तब तक हर एक मॉलिक्यूल इस तरीके से मूव करता रहेगा, राइट। ऐसा यानी ये जो प्रोसेस है जिसे हम कन्वेक्शन कहते हैं, दैट इज द एक्चुअल मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स। पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, वो एनर्जी लेते भाग जाते हैं, एनर्जी लेते भाग जाते हैं, राइट। तो यहाँ पे एक्चुअल मूवमेंट का पार्टिकल एक्चुअली मूवमेंट है, ठीक है, पार्टिकल्स का, साथ ही साथ यहाँ पे क्या हो रहा है, कन्वेक्शन करंट हो रहा है। सो दैट्स हाउ अ कन्वेक्शन प्रोसेस अकर्स। ठीक है, इस तरीके से कन्वेक्शन प्रोसेस होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं लैंड ब्रीज की। ठीक है, लैंड ब्रीज में क्यों, क्योंकि हमें एयर की भी तो बातें करनी है, राइट। तो देखो क्या होता है, एयर भी गर्म होती है, क्योंकि हमने अभी लिक्विड की बात कर ली। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एयर। एयर में भी कन्वेक्शन होता है, और वो चीज़ आपको कहाँ दिखती है, कोस्टल रीजन्स में मिलती है, ऐसे रीजन जहाँ जो कि यू कैन से नियर द सी है। ठीक है, तो वहाँ पे कैसे मिलती है मैं आपको बताती हूँ। देखो वहाँ पे क्या हो रहा होता है, कोस्टल रीजन्स के अंदर, ठीक है, ये एक बोल सकते हैं, समर में भी बोल सकते हैं, ड्यूरिंग द समर भी होता है। क्या होता है, ब्रीज जनरली ब्लोज फ्रॉम लैंड टूवर्ड्स द सी। क्या होता है, लैंड से सी की तरफ जाती है हवा। ठीक है, लैंड से सी की तरफ जाती है हवा। कैसे और क्यों, वो मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, ड्यूरिंग द नाइट, नाइट के टाइम में, और अर्ली विच इज कॉल्ड द लैंड ब्रीज। इसे क्या बोलते हैं, लैंड ब्रीज, मतलब एक ऐसी हवा, ये ब्रीज बोल सकते हैं ना, तो जो ऐसा ब्रीज है या फिर ऐसी हवा है जो लैंड से आती है समुद्र तक जाती है, राइट। लैंड से आ रही है समुद्र की तरफ जा रही है, दैट इज कॉल्ड द लैंड ब्रीज। ये जनरली नाइट में होती है, मैं आपको रीजन बताऊंगी क्यों। ठीक है, और ये जनरली आपको कोस्टल रीजन्स में, समर्स में दिखाई देती है। क्या हो रहा होता है रात में ऐसा, वो मैं आपको बताती हूँ। ड्यूरिंग नाइट द लैंड रेडिएट्स द हीट इट हैड एब्जॉर्ब ड्यूरिंग द डे। देखो लैंड क्या करता है, दिन भर में, ठीक है, दिन भर में इस लैंड ने सन की हीट को एब्जॉर्ब कर लिया। ठीक है, सन की हीट को एब्जॉर्ब कर लिया। अब क्या हुआ, रात में ये जो है बहुत गर्म हो गया है। ठीक है, अब रात में क्या हो रहा होता है, ये वो हीट देता है। ठीक है, ये वो हीट देता है। इसका मतलब सुबह पूरे दिन भर में इसने जितना हीट एब्जॉर्ब किया, रात के टाइम में ये क्या करता है, हीट वो वापस दे देता है इन्वायरमेंट को। ठीक है, तो सारी की सारी हीट क्या हो रही होती है, यहाँ पर जनरली में क्या हो रही होती है, रेडिएट कर रहा होता है, जो कि इसने पूरे दिन में किया था। एंड कूल्स डाउन फास्टर देन द सी। और क्या होता है, समुद्र से बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है। ठीक है, तो ये जो लैंड है, ठीक है, जल्दी जल्दी हीट अप जो है दे देता है और जल्दी से ठंडा हो जाता है। ठीक है, तो हम इसे बोलते हैं बहुत ही फास्ट इसका कूलिंग होता है। ठीक है, लैंड का क्या होता है, फास्ट कूलिंग होता है, तो ये बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है, राइट। अब देखो
अबव द सी द एयर इज वार्मर, ठीक है। इस सी के अबव में यहाँ पर यू गॉट दी वार्म एयर, बिकॉज पूरे दिन भर में इसने भी जो है क्या किया था, सारी की सारी हवा जो है, मतलब यहाँ पे जितना भी पानी है दिन भर, इसको भी टेम्परेचर मिला, इसको भी हीट मिली, सो इट ऑल्सो व्हाट, इट ऑल्सो गेट एनर्जाइज, इसने सारी एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली, राइट। तो ये क्या करेगा, धीरे धीरे ठंडा होता है और लैंड बहुत ही फास्ट कूल हो जाता है, ठीक है। इसे हम बोलेंगे कि भाई ये जो है वो स्लो कूलिंग करता है, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, अब क्या हो रहा है, it rises and cooler air from the land moves towards the sea to take its place। क्या होता है, क्योंकि अब ये यहाँ पर जो है पानी का टेम्परेचर ज्यादा है, तो इसके ऊपर प्रेजेंट जो हवा होगी, जो एयर के मॉलिक्यूल्स होंगे पानी के जस्ट ऊपर, वो क्या करेंगे, उससे हीट एनर्जी ले लेंगे। अब जब उनको हीट एनर्जी मिल गई तो वो किधर की तरफ जाएंगे, ऊपर की तरफ जाएंगे, ठीक है। अब वो ऊपर गए, जैसे ही वो ऊपर गए, यहाँ पे लैंड की जो ठंडी हवा थी, कूल ब्रीज थी, वहां से फटाफट से आके इसकी जगह ले लेते हैं, ठीक है। तो अब क्या हुआ, वार्म एयर गई, अब वो ऐसे ऐसे रोटेशन चलता रहेगा। वार्म एयर, यहाँ पे क्या होगा, ठंडे मॉलिक्यूल्स आते हैं, यहाँ से हीट एनर्जी ले लेते हैं पानी से, एंड दे मूव अपवर्ड, फिर वहां जाएंगे, वहां से अब क्योंकि ठंडे हो जाएंगे तो फिर ठंडे जितने मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या करेंगे, हीट एनर्जी को लेंगे, एंड दे मूव फॉरवर्ड या इन दी मूव अपवर्ड, राइट। तो वो ऊपर की तरफ जाएंगे। सो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हवा कैसे चल रही है, लैंड टू सी, सो दैट इज द लैंड ब्रीज, राइट। तो क्या होता है, नाइट के टाइम में लैंड ब्रीज होती है, बिकॉज द रीजन बिहाइंड इज कि जो लैंड है वो बहुत जल्दी कूल हो जाता है, जबकि वाटर जो है बहुत ही स्लो कूलिंग करता है। तो वो क्या होता है, इसका जो हीट एनर्जी वो हवा ले लेती है, ठीक है। पानी जितना गर्म होता है वो हवा ले लेती है, एंड इट कॉजेज अ ब्रीज, राइट। तो इसकी वजह क्या होता है, ये जो है हम लोग देख सकते हैं लैंड ब्रीज चलती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं सी ब्रीज की। जो सी ब्रीज होता है वो कैसे होता है एक्चुअली में, देखो अब क्या होता है, हम ये बात जानते हैं, दिन में ये लैंड बहुत गर्म हो जाता है, क्योंकि क्या हो रहा होता है, एब्जॉर्ब कर रहा होता है वो, ठीक है। तो वो बहुत जल्दी गर्म हो जाता है। सो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, बहुत ही फास्ट वो क्या होता है, हीट अप हो जाता है, ठीक है, बहुत जल्दी हीट अप हो जाता है। जो ये सी है वो क्या होता है, वो स्लोली हीट अप होता है, ठीक है। अब जब ये स्लोली हीट अप हो रहा है, इसके ऊपर तो ठंडी हवा है, बिल्कुल, क्योंकि धीरे धीरे गर्म हो रहा है, ये जल्दी से गर्म हो गया तो इसके ऊपर अब गर्म हवा हो जाती है, राइट। तो क्या होगा, यहाँ के जो एयर मॉलिक्यूल्स होंगे वो क्या करेंगे, यहाँ से हीट एनर्जी लेंगे, लैंड से हीट एनर्जी लेंगे, एंड दे मूव अपवर्ड। जैसे ही ऊपर गए क्या होगा, सी के ऊपर जो ठंडी हवा थी वो लैंड की तरफ चला जाती है, ठीक है। तो क्या हुआ, अब क्या हुआ, सी से लैंड की तरफ ब्रीज जा रही है, सो दिस इज नोन एज व्हाट, द सी ब्रीज, क्योंकि सी से आ रही है, ठीक है। तो इसको हम बोल देते हैं सी ब्रीज, ठीक है। क्या होता है, वार्म एयर ऊपर जाएगी, ठंडी हो जाएगी, वापस से वो नीचे आ जाएगी। अब ये जो ठंडी हवा है वो क्या करेगी, लैंड से वापस से हीट ले लेगी और ऊपर चला जाएगी। सो दिस इज द साइकिल दैट गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन, ठीक है, ऐसे चलता है। फिर रात में ये चेंज हो जाता है, बिकॉज रात में क्या होता है, लैंड बहुत जल्दी कूल अप हो जाता है और पानी बहुत देर में कूल अप होता है, ठीक है। तो ये चीज आपको जो है ध्यान में रखनी होती है, एंड दैट इज द मेन रीजन जहां पे आपको कोस्टल एरियाज में जो है सी ब्रीज, लैंड ब्रीज देखने को मिलती है, ठीक है। अब जो है हम किसकी बात करते हैं, रेडिएशन प्रोसेस की, बिकॉज ये रेडिएशन प्रोसेस भी हमारे लिए बहुत 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 ज़रूरी है। अब देखो मैं आपको बताती हूँ कि आप मुझे एक बात बताओ, सन से लेकर सन जो है, ठीक है, सन से हीट एनर्जी हम तक आती है, सही बात है। सन से लेके जब हीट एनर्जी हमारे तक आती है, और हमको ये बात पता है कि धरती, यू कैन से अर्थ और सन बहुत दूर है, जब वो दोनों बहुत दूर हैं और वहां से हीट एनर्जी अर्थ तक आती है, और हमको ये भी पता है कि इन दोनों के बीच में, यानी सन और अर्थ के बीच में देयर इज नो मीडियम, कोई मीडियम नहीं, वहां वैक्यूम है। तो आप मुझे एक बात बताओ कि इसका मतलब जो हीट एनर्जी आती है वो किसी इस प्रोसेस से आती है जिसे मीडियम चाहिए ही नहीं, बिल्कुल सही बात है। तो फिर वहां पर क्या हो रहा होता है, हीट एनर्जी आ रही है, वैक्यूम से आ रही है, मतलब इट इज सो अमेजिंग कि उस मेथड को, हीट ट्रांसफर के मेथड को, बिकॉज सन से अर्थ तक आ रही है तो इट इज ट्रांसफरिंग फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर, राइट। तो इस प्रोसेस को जिससे वो जा रही है, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग, रेडिएशन बोलते हैं। रेडिएशन को
बिल्कुल भी एनवायरनमेंट की जरूरत नहीं होती, यू कैन से किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती, वो वैक्यूम से ट्रैवल कर सकता है, ठीक है। तो देखो, रेडिएशन इज द प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर इन विच हीट डायरेक्टली पासेस फ्रॉम वन बॉडी टू अदर विदाउट अफेक्टिंग द मीडियम। मीडियम से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ऐसे ही चले जाती है। तो मतलब रेडिएशन वाला जो प्रोसेस है, उस रेडिएशन वाले प्रोसेस से कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा, मीडियम हो तो भी अच्छा, मीडियम नहीं हो तो भी अच्छा। तो ये रेडिएशन जिस तरीके से, इट्स अ वे, राइट, इट्स अ प्रोसेस, जिससे एक जगह से दूसरी जगह हीट एनर्जी मूव ऑन हो सके। तो ये जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस को मीडियम से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। उस प्रोसेस के लिए अगर मीडियम है तो अच्छा, नहीं है तो भी अच्छा, बिकॉज हम तो ये बात जानते हैं कि हमको हीट एनर्जी मिल रही है सन से, राइट। सो बेसिकली बाय दैट प्रोसेस, जस्ट बाय रेडिएशन, वी आर गेटिंग द हीट फ्रॉम द सन, ठीक है। अब देखो, नेक्स्ट बात जो हम लोग को देखनी है, दस नो मीडियम इज रिक्वायर्ड फॉर द हीट ट्रांसफर बाय द प्रोसेस ऑफ रेडिएशन। रेडिएशन की प्रोसेस के लिए कोई भी मीडियम नहीं चाहिए, ऑलराइट। नेक्स्ट थिंग व्हाट यू विल बी लर्निंग, इन वैक्यूम हीट ट्रांसफर टेक्स प्लेस ओनली बाय द प्रोसेस ऑफ रेडिएशन। सो आई टोल्ड यू, सॉलिड्स के लिए कौन सा प्रोसेस है, कंडक्शन। लिक्विड्स एंड गैसेस के लिए कौन सा प्रोसेस है, कन्वेक्शन। और जो ऐसी जगह है जहां मीडियम ही नहीं है, उनके लिए कौन सा प्रोसेस है, रेडिएशन, ठीक है। तो मतलब सिर्फ रेडिएशन की वजह से ही वी आर गेटिंग द हीट फ्रॉम सन, ठीक है। चलो ये देखो, द हीट एनर्जी ट्रांसफर्ड बाय द प्रोसेस ऑफ रेडिएशन इज कॉल्ड रेडिएंट हीट और द थर्मल रेडिएशन। इसका मतलब कि जो भी हीट एनर्जी रेडिएशन की प्रोसेस से, राइट, रेडिएशन का प्रोसेस से जो हीट एनर्जी हमको मिल रही है, दैट उसका अलग नाम रख दिया गया है, एंड दैट इज नोन एज द रेडिएंट हीट, ठीक है, या फिर थर्मल रेडिएशन। हम ये दोनों ही नाम बोल सकते हैं, दोनों ही नाम जो है वाजिब हैं, ठीक है, एप्लीकेबल हैं, ऐसे बोल सकते हैं हम, इसके निकनेम्स हैं, ठीक है। तो जो हीट रेडिएशन है, और यू कैन से जो हीट एनर्जी है, अगर वो रेडिएशन की प्रोसेस से आ रही है हमारे पास, तो उसको हम क्या बोल देंगे, हम रेडिएंट हीट बोल देंगे या फिर थर्मल रेडिएशन बोल देंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सन से हमारे पास जो भी आ रहा है, दैट इज नोन एज द रेडिएंट हीट या फिर थर्मल रेडिएशन। तो हम बोल सकते हैं सन से थर्मल रेडिएशन हम तक आ रहे हैं, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट चीज, ये जो हीट एनर्जी ट्रांसफर होती है वो रेडिएशन की प्रोसेस में होती है, ठीक है, लेकिन कैसे वो हम तक पहुंचती है, बाय द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है। वो किस तरीके से पहुंचती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में पहुंचती है, हम तक पहुंचती है वो बात, ठीक है। कैसे पहुंचती है, मीडियम्स तो है ही नहीं, कैसे प्रोसेस हुआ, दैट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के थ्रू हम तक पहुंचती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऐसी वेव्स होती हैं जिन्हें मीडियम नहीं चाहिए होता, और किस वजह से पहुंच पाती है वो हम तक, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलरली मूव करते हैं, ठीक है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस प्लेन में है तो मैग्नेटिक फील्ड विल बी लाइक दिस, ठीक है, एंड वो क्या होता है, वैरिंग होते हैं, चेंज होते रहते हैं, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड चेंज होते रहते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, दे आर मूविंग फॉरवर्ड, हम तक पहुंच पाते हैं, ठीक है। देखो, दीज वेव्स कैन ट्रैवल इवन इन वैक्यूम, ये जो रेडिएशन वेव्स होती हैं, और यू कैन से रेडिएंट हीट जो होती है वो वैक्यूम से ट्रैवल कर सकती है, राइट। दे ट्रैवल इन ऑल डायरेक्शन इन स्ट्रेट लाइन्स। तो इसका मतलब क्या हुआ, सन एक स्फेयर है, ठीक है, सन एक पूरा स्फेयर है, तो इसका मतलब क्या हुआ, वो हर डायरेक्शन में स्ट्रेट लाइन्स में क्या कर रहा है, रेडिएशन भेज रहा है, हीट रेडिएशन भेज रहा है, कुछ इस तरीके से। लेट्स मेक अ सन तो हमें बनाना आता है ना, वी ऑलवेज मेक सन लाइक दिस। हम बचपन से ही सन को कुछ इस तरीके से बनाते थे, है ना। तो हम ऐसे क्यों बनाते थे, बिकॉज सन से जो ये लाइंस है ना, ये लाइंस बताती हैं, ये हीट का डायरेक्शन बताती हैं कि ये कौन सा डायरेक्शन में जा रहा है। तो हीट सभी डायरेक्शंस में जाता है, बट स्ट्रेट लाइन में। लेट्स से अगर वो ये गया तो यहां से बिल्कुल स्ट्रेट में जाएगा, यहां से बिल्कुल स्ट्रेट में जाएगा, ये वाला बिल्कुल स्ट्रेट जाएगा, ये वाला बिल्कुल स्ट्रेट जाएगा, लेकिन हर डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है, ऑल द डायरेक्शंस में जाएगा, बट इन स्ट्रेट लाइंस जाएगा, ठीक है। तो हीट एनर्जी इस तरीके से फॉरवर्ड होती है, और उसका स्पीड क्या होता है, लाइट का स्पीड के बराबर होता है। लाइट का स्पीड क्या होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, दैट इज द स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। लाइट के स्पीड के इक्वलेंट होता है हीट का भी स्पीड, ठीक है, वो उसी स्पीड से आती है, ठीक है। दे डू नॉट हीट द मीडियम थ्रू विच दे पास, वो जिस मीडियम में से पास हो रहे होते हैं उसको वो एनर्जी नहीं देते, मीडियम तो है ही नहीं ना, तो पार्टिकल्स तो हीट अप होंगे ही नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहे होते हैं तो वो मीडियम को कोई भी कुछ भी अफेक्ट नहीं करते, कुछ भी उसके अंदर प्रोसेस नहीं हो रहा होता है, ठीक है। दे आर रिफ्लेक्टेड बाय अ पॉलिश्ड और व्हाइट सरफेस।
आप देखो वाइट सरफेसेस, ये बात मैं आपको बता दूं कि जो वाइट कलर होता है ना वो क्या करता है, उस वाइट कलर के ऊपर जितना भी हीट रेडिएशंस हम डालते हैं और लेट्स से उसके ऊपर फॉल होता है तो वो सारा का सारा रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो वाइट कलर क्या कर सकता है, बॉडी को कूल रख सकता है, ठीक है। इसी की वजह से पता है क्या होता है, समर्स में जो हम लोग क्लोथ्स पहनते हैं वो बहुत ही लाइट कलर्ड के क्लोथ्स होते हैं। क्यों लाइट कलर्ड के, क्यों, क्योंकि जितने भी समर में तो हम जानते हैं हीट रेडिएशंस आर मोर, ज़्यादा हीट रेडिएशंस होती हैं, तो जो हीट रेडिएशंस व्हाइट कलर पे गिरती हैं, व्हाइट कलर पे फॉल होती हैं, वो सब रिफ्लेक्टेड हो जाती हैं, दूर दूर चले जाती है, सो वी फील कूलर, राइट। सो बेसिकली इसलिए हम लोग लाइट कलर के क्लोथ्स पहनते हैं, कब, समर्स में। द रीजन कि जो यू कैन से वाइट सरफेसेस होती हैं और वाइट कलर जो होता है और यू कैन से पॉलिश्ड सरफेसेस होते हैं, वो क्या करते हैं, ज्यादातर हीट एनर्जी को खुद के ऊपर अगर गिरती है हीट एनर्जी तो वो उसको रिफ्लेक्ट कर देते हैं, ठीक है, एब्जॉर्ब नहीं करते, तो खुद हीट अप नहीं होते, राइट। वो क्या करते हैं, वो सिर्फ उनको लेट्स से रिफ्लेक्ट कर देते हैं, ठीक है, भेज देते हैं वापस उसी मीडियम में भेज देते हैं। कौन भेजता है, पॉलिश्ड एंड द वाइट सरफेसेस, ठीक है। लेकिन ध्यान रखिएगा, हम जो सर्दियां होती हैं जब, तब हम डार्क क्लोथ्स पहनते हैं। क्यों पहनते हैं डार्क क्लोथ्स, बिकॉज क्या हो रहा होता है, जितने भी हीट एनर्जी अगर हम पर गिरता है, हम पर फॉल होता है, तो वो डार्क कलर के क्लॉथ्स क्या करते हैं, जितना भी पॉसिबल हीट उनको मिलता है वो सब एब्जॉर्ब कर लेते हैं, राइट। एब्जॉर्ब करके उसको ट्रैप कर लेते हैं, तो हमारी बॉडी तक तो गरम गरम हीट हम तक पहुंच रही होती है, राइट, बट बाहर का एनवायरनमेंट ठंडा होता है, तो बेसिकली जितना भी हीट रेडिएशन है वो एब्जॉर्ब हो जाए, इसके लिए ही ऐसा किया जाता है दैट हमेशा जो यू कैन से जो भी हीट एनर्जी फॉल होती है वो एब्जॉर्ब हो सके। सो वी वेयर दी डार्क कलर्ड क्लोथ्स इन दी विंटर। देखिए विंटर में हम हीट का कितना जरूरत होती है, राइट। अब देखो व्हेन रेडिएंट हीट फॉल्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इट इज पार्शियली एब्जॉर्ब्ड एंड पार्शियली रिफ्लेक्टेड, ठीक है। देखो क्या होता है कि जब कभी भी किसी भी यू कैन से किसी भी बॉडी पे जब कभी भी हीट एनर्जी गिरती है, लाइट एनर्जी गिरती है, तो क्या होता है, थोड़ी सी एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाती है, थोड़ी सी एनर्जी रिफ्लेक्ट हो जाती है, ठीक है। तो ये चीज हम लोग को ध्यान में रखनी होती है कि क्या हो सकता है हीट, क्योंकि आप खुद से देखो अगर किसी बर्तन पे तुम थोड़ी देर के लिए उसको बाहर रख दोगे तो वो गर्म हो जाता है। द रीजन बिहाइंड इज थोड़ी सी एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली और थोड़ी सी एनर्जी रिफ्लेक्ट कर दी, ठीक है। ये उसका मेन इंपॉर्टेंट काम होता है। डल ब्लैक और कलर्ड सरफेसेस आर गुड एब्जॉर्बर, वो बहुत गुड एब्जॉर्बर होते हैं। तो अगर आप समर में डार्क क्लोथ्स पहनोगे आपको बहुत गर्मी लगेगी, बिकॉज डार्क कलर के क्लोथ ज्यादा से ज्यादा हीट को एब्जॉर्ब करते हैं, वो गुड एब्जॉर्बर होते हैं, ठीक है। एंड गुड रेडिएटर्स ऑफ हीट, और क्या करते हैं, रेडिएट भी हीट करते हैं अच्छे से, यू कैन से गुड रेडिएटर्स। तो क्या होता है, ज्यादातर हीट को वो रेडिएट भी करते हैं और एब्जॉर्ब भी करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली दैट वाज अबाउट द रेडिएंट हीट, उसका क्या नेचर होता है, राइट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इट्स प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज क्या होती है, देखो हीट रेडिएशन ट्रेवल्स विद द स्पीड ऑफ लाइट। उसका एक प्रॉपर्टी नंबर 1 कि वो कितना स्पीड से ट्रैवल करती है, ठीक है, किसके स्पीड से, लाइट की स्पीड से ट्रैवल करती है, दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये स्पीड ऑफ लाइट है और इसी की स्पीड से ही हीट एनर्जी ट्रैवल करती है। नंबर 2 पॉइंट, हीट रेडिएशन कैन ट्रैवल थ्रू वैक्यूम, ये उसका सेकेंड प्रॉपर्टी है कि वो वैक्यूम से भी जा सकती है, राइट। हीट रेडिएशन ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन, थर्ड प्रॉपर्टी, वो बैंड नहीं होती, वो सिंपल सीधे सीधे स्ट्रेट लाइंस में अब जाती है, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता है वो किस पे गिर रही है, कैसे गिर रही है, बट वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में जाएगी। फोर्थ, हीट रेडिएशन कैन ट्रैवल इन ऑल डायरेक्शन, सभी डायरेक्शंस में जाती हैं बट स्ट्रेट जाती हैं। सो दीज आर द 4 पॉइंट्स यू नीडेड टू लर्न अबाउट द हीट रेडिएशन। नंबर 1 व्हाट, उनका स्पीड लाइट के स्पीड के बराबर होता है। नंबर 2, हर डायरेक्शंस में वो मूव करती हैं। नंबर 3, दे ऑलवेज ट्रैवल इन द स्ट्रेट लाइन। एंड नंबर 4 इज कि भाई वो जब भी मूव करती हैं दे कैन ट्रैवल इन द वैक्यूम। तो ये 4 प्रॉपर्टीज है, ऑर्डर सेम नहीं होना चाहिए, ठीक है, जरूरी नहीं है फर्स्ट तुम यही बोलो सेकंड तुम यही बोलो, ऑर्डर कैन बी एनीथिंग, बट यू शुड नो ऑल द 4 प्रॉपर्टीज ऑफ द रेडिएंट हीट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एप्लीकेशंस। क्या एप्लीकेशंस हो सकते हैं? एप्लीकेशन नंबर 1 जो मैं आपको बताती हूँ, रूफ ऑफ फैक्ट्रीज आर पेंटेड व्हाइट और विद एल्यूमिनियम पेंट बिकॉज शाइनिंग रूफ्स आर बैड रेडिएटर्स ऑफ हीट बट गुड रिफ्लेक्टर ऑफ हीट। क्या होता है यहाँ पे कि भाई जब कभी भी लेट्स से कुछ ऐसे एरिया जहाँ पे बहुत गर्मी होती है, वहाँ पे जनरली जो घर होते हैं, ठीक है, फैक्ट्रीज होती हैं, उनके वॉल्स को, उनके रूफ को क्या किया जाता है, वाइट पेंट कर दिया जाता है। रीजन बिहाइंड इज बिकॉज वी डू नो कि वाइट कलर जो होता है वो क्या करता है, हीट को खुद पे गिरने देता है
और उसके बाद उसको रिफ्लेक्ट कर देता है, वो अंदर नहीं जाने देता। लाइक अगर वो अंदर चले जाता है तो रूफ से हीट अंदर जा सकती है और अंदर जाने की वजह से घर गर्म हो जाएगा अंदर से, राइट। तो क्या होता है कि हीट उस पर गिरती है, ठीक है, व्हाइट कलर पे गिरती है एंड इट रिफ्लेक्टेड, तो इसकी वजह से क्या होता है, हमारा घर अंदर से थोड़ा ठंडा रहता है गर्मियों में भी, ऑलराइट। सो दैट इज द मेन थिंग, ठीक है। वो बैड रेडिएटर्स होते हैं, मतलब अंदर से हीट को बाहर नहीं जाने देते, और यू कैन से अंदर से कूल एयर को बाहर नहीं जाने देते, सो दे आर द बैड रेडिएटर्स। एंड गुड रिफ्लेक्टर्स, वो क्या करते हैं, जितना भी हीट एनर्जी उन पे गिर रहा होता है वो उसको रिफ्लेक्ट कर देते हैं, दे सेंड इट बैक। Next you can see is the metal teapots are kept shining, as shining teapots are bad radiators of heat and hence tea remains hot for a long time। वो क्या करते हैं, अंदर जितनी भी हीट अप है, अंदर जितनी भी हीट है उसको बाहर नहीं जाने देता, रेडिएट नहीं करने देता, राइट। तो इससे क्या फायदा होता है, इससे फायदा होता है कि इसके अंदर रखा कोई भी हॉट लिक्विड बहुत टाइम तक हॉट रहता है, बिकॉज उसकी एनर्जी, उसकी हीट एनर्जी तो बाहर जा ही नहीं पा रही है, राइट। सो बेसिकली दैट इज द थिंग विच इज नीडेड इन द टी पॉट। देखो इनको भी बनाने के लिए कितना बढ़िया साइंस का यूज किया है, राइट। देखो नेक्स्ट आप देख सकते हो खुद के जो वेसल्स हैं आपके घर में, जो वेसल्स यूज होते हैं वो क्या हो सकता है, द कुकिंग यूटेंसिल्स आर कैप्ड ब्लैक फ्रॉम बिलो एंड शाइनिंग फ्रॉम द साइड्स। क्या होता है, अगर आप गांव में देखेंगे ना तो गांव में क्या किया जाता है कि नीचे का जो सरफेस है ना उसको ब्लैक कर देते हैं और साइड से क्या होता है, शाइनिंग सरफेस होता है। वैसे हमारे यहाँ पे मतलब यू कैन से इन द मॉडर्न सोसाइटी और इन सिटीज में ऐसा नहीं होते, ठीक है। तो यू कैन डेफिनेटली से दैट कि भाई क्या हो सकता है, वहाँ पे नीचे से ब्लैक होता है एंड ऊपर से शाइनिंग सरफेस होता है। नीचे से ब्लैक क्यों, ताकि ज्यादा से ज्यादा हीट, अब वी डू नो कि ब्लैक कलर क्या करता है, बहुत अच्छा एब्जॉर्बर होता है, तो वो सारा हीट रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेता है, तो जितनी भी हीट इसको दी जा रही होती है सब एब्जॉर्ब कर लेगा, वो सब एब्जॉर्ब कर लेगा। और क्या होगा, शाइनिंग सरफेस क्या करेंगी, अंदर से हीट को बाहर नहीं जाने देगी, तो क्या होगा, खाना जो है पूरा का पूरा उसमें अच्छे से कुक हो जाएगा, ठीक है। तो देखो बिकॉज ब्लैक सरफेस absorb heat radiation rapidly but the shining surfaces do not easily radiate heat, वो रेडिएट नहीं करने देती, वो हीट को जाने नहीं देता, कौन, शाइनिंग सरफेस। Thus heat is trapped inside the cooking utensil and hence cooking time is reduced। क्या होता है, हीट अंदर ट्रैप हो जाती है, बिकॉज देखो नीचे से तो हीट बढ़िया आ रही है, जल्दी जल्दी आ रही है, और शाइनिंग सरफेस से बाहर नहीं जा पा रही, तो वो उसके अंदर ट्रैप हो जाती है और जिसकी वजह से खाना बहुत जल्दी कुक हो जाता है, ठीक है। तो ये फायदा है भाई, एनर्जी बचाने का फायदा है। अब देखो तुम्हारे रूम में लेट्स से हम लोग क्या कर रहे हैं, अपने रूम में चिमनी जला रहे हैं सो दैट हम क्या कर सके, अपने घर को गर्म रख सकें, राइट। अगर ऐसा होता है तो हम थ्री टाइप से जो है इस पूरे प्रोसेस को देख रहे होते हैं, हीट के ट्रांसफर को देख रहे होते हैं। यू कैन सी कंडक्शन की प्रोसेस से क्या होता है, नीचे जो भी कंडक्टिंग प्लेट्स लगाई हुई हैं, नीचे जो भी कंडक्शन का प्रोसेस लगाया हुआ है उसकी वजह से फ्लोर गर्म रहता है, ठीक है। अब फ्लोर गर्म हो गया किसकी वजह से, कंडक्शन की वजह से। फिर देखो कन्वेक्शन, यहाँ से इस हीट की वजह से क्या होगा, जो जितना भी यू कैन से गर्म हवा होती है, ठीक है, वो क्या होगा, पूरे रूम से जाएगी, राइट, इट विल फ्लो, ठीक है। तो इट विल कंटिन्यू टू फ्लो, तो पूरे रूम में कन्वेक्शन के प्रोसेस से भी क्या होगा, हीट मिलेगा, राइट। और ये देखो हॉट ओवर तो पूरी की पूरी ऊपर चले जाएगी एंड रेडिएशन से आपको पूरा जो है घर गर्म मिलेगा एंड बाहर से ठंडी हवा भी आएगी, वो गर्म होके वापस से घूमती, तो इट वुड गिव यू अ साइकिल, ठीक है। ये आपको क्या मिलेगा, एक साइकिल मिलेगा, ठीक है। कंडक्शन का प्रोसेस तो हमें फ्लोर से मिल रहा है। सेकेंड थिंग, क्योंकि जो गर्म एयर होती है वो क्या होती है, सीधे अपवर्ड जाती है, इन द स्ट्रेट डायरेक्शन जाती है, सो वो यहाँ से अपवर्ड चली जाएगी, राइट। तो गर्म हवा तो वहां चली गई, बट रेडिएशन की हेल्प से आपका पूरा का पूरा रूम गर्म हो जाएगा, राइट। अब ये पूरा रूम जो गर्म हो रहा है ऑलरेडी, उसको थोड़ा सा कूलिंग प्रोसेस करने के लिए, और यू कैन से कि भाई एयर का एक्चुअल में मूवमेंट होता रहे, वो किससे हो सकता है, विंडोज से हो सकता है, ठंडी एयर आएगी एंड इट विल गोज ऑन, तो क्या होगा, पूरा प्रॉपर एयर का सर्कुलेशन होगा एंड दैट इज नेसेसरी, राइट। एंड दैट वाज एन एग्जांपल। नाउ लेट्स टॉक अबाउट अ थर्मस फ्लास्क। आपको पता है ये जो थर्मल फ्लास्क होता है ना, ये तीनों मेथड से, बाय द मेथड ऑफ कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, तीनों मेथड को यूज करता है ताकि इसके अंदर जो भी लिक्विड है, लेट्स से हॉट लिक्विड है, वो हॉट ही रहे थोड़ी टाइम तक, यू कैन से हमेशा तो नहीं रहता बट काफी टाइम तक वो गर्म रहे, इस चीज का पूरा ख्याल रखा जाता है। और तीनों मेथड्स को यहाँ पर जो है बोला जाता है कि भाई तीनों मेथड को यूज किया जाता है, जिसकी वजह से क्या हो, जिसकी वजह से यू कैन से इसमें जल्दी से जल्दी जो भी चीज भरी हुई है, गर्म चीज रखी हुई है, जल्दी से वो ठंडी ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, पहला, हॉट टी इज पोर्ड इनटू द फ्लास्क विच इज क्लोज्ड
with the stopper at the top. जो इसका एक तो कप है that is the plastic, तो it is the bad radiator, you can say ना bad conductor, right? तो ये क्या करेगा, हीट को नहीं जाने देगा. ऑल्सो यू कैन से कि यहाँ पर क्या होता है, एक स्टॉपर होता है, ठीक है, हेड में क्या होता है, एक स्टॉपर होता है. तो ऊपर से जो है हीट न जाए उसके लिए हमने स्टॉपर लगा दिया, तो ऊपर से हमने हीट जाने का सोर्स खत्म कर दिया, ठीक है. अब हम नेक्स्ट बात करते हैं. द स्टॉपर इज यूजुअली मेड ऑफ प्लास्टिक. स्टॉपर किसका बना होता है, प्लास्टिक का बना होता है. विच इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड प्रिवेंट्स लॉस ऑफ हीट फ्रॉम टॉप ड्यू टू कंडक्शन. अब वो पुअर कंडक्टर है. अब क्योंकि वो पुअर कंडक्टर है तो क्या हो रहा है, अगर वो पुअर कंडक्टर हुआ तो वह हीट को ऊपर नहीं जाने देगा, कंडक्ट नहीं करेगा, हीट को पास ऑन नहीं करेगा, राइट. अगर वो पास ऑन नहीं करता है तो क्या हुआ, एक तरीके से कंडक्शन का प्रोसेस से हीट स्टॉप हो गई, क्योंकि हमने एक पुअर कंडक्टर लगा दिया. तो एक तरीके से हमने एक मेथड से, यू कैन से, कंडक्शन का प्रोसेस से हीट को बाहर जाने का रास्ता बंद कर दिया, ठीक है. अब देखो, सिंस ग्लास इज ऑल्सो अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, ग्लास एक पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होता है. द ग्लास डबल बॉल्स ऑफ द फ्लास्क टू प्रिवेंट लॉस ऑफ हीट. इसके अंदर जो डबल बॉल्स होती हैं ग्लास की, वो भी क्या करती हैं, हीट को जाने से रोकती हैं, ठीक है. वो हम बोलेंगे नेक्स्ट पॉइंट में. द इंसुलेशन बिटवीन द फ्लास्क एंड द आउटर कवर, जो बाहर का कवर है, यू कैन सी दिस कवर, एंड उसके बीच में जो ग्लास का इंसुलेशन है, ठीक है, वो क्या करेगा, प्रिवेंट करेगा फर्दर बाय दी कंडक्शन. ऊपर से हमने कंडक्शन को स्टॉप किया, साइड से भी तो कंडक्शन को स्टॉप करना है ना, तो साइड से हमने क्या किया, ग्लास को यूज किया, ठीक है. तो बेसिकली ग्लास को हमने यूज किया ताकि साइड से होने वाला जो भी बाहर कंडक्ट होने वाला हीट है वो भी स्टॉप हो जाए, राइट. तो बाहर के कवर और अंदर की कवर, यू कैन से ग्लास, उसका जो आउटर कवर है, ठीक है, फ्लास्क का, उसके बीच में भी हमने क्या किया, इंसुलेशन किया है, ठीक है. नेक्स्ट आप देखो, फ्लास्क इज क्लोज्ड एट द टॉप एंड वार्म एयर कैन नॉट एस्केप फ्रॉम द टॉप. हमने क्या किया, ऊपर से फ्लास्क को बंद कर दिया. अब क्योंकि हमने इसे बंद कर दिया है तो एयर की वजह से जो गर्म एयर ऊपर उठेगी, तो कन्वेक्शन की प्रोसेस से जो हीट लॉस होगा वो स्टॉप हो गया, राइट. कन्वेक्शन का प्रोसेस से भी हीट स्टॉप हो गया बिकॉज हमने उसको ढक्कन बंद करके रखा हुआ है. सो बेसिकली क्या हुआ, अगर हीट उसके अंदर जो प्रेजेंट एयर है वो क्या होगी, अगर वो हीट मॉलिक्यूल्स को लाइट से हीट एनर्जी मिलती है एंड दे मूव अपवर्ड, जब वो ऊपर जाएंगे तो ऊपर तो ढक्कन बंद होगा ना, तो बाहर तो नहीं जाएंगे, तो कन्वेक्शन का प्रोसेस से हीट लॉस भी खत्म हो गया, राइट. अब देखो तुम और भी बातें देखो इसकी. बिटवीन द टू ग्लास वॉल्स ऑफ द फ्लास्क, जो फ्लास्क की दो ग्लास वॉल्स होती हैं उनके बीच में देयर इज वैक्यूम, नो एयर, उनके बीच में कोई एयर नहीं होती, वैक्यूम होता है वहां पे. तो कंडक्शन और कन्वेक्शन दोनों खत्म, क्योंकि वैक्यूम है, ठीक है, मतलब मीडियम नहीं है, मीडियम नहीं है तो कन्वेक्शन कंडक्शन भी नहीं है, ठीक है. सो नो हीट कैन बी लॉस्ट थ्रू द वॉल्स ऑफ द फ्लास्क ड्यू टू कंडक्शन और कन्वेक्शन. तो साइड से कंडक्शन कन्वेक्शन दोनों को स्टॉप कर दिया, ठीक है. साइड से पूरा का पूरा कंडक्शन कन्वेक्शन दोनों को स्टॉप कर दिया. किसने स्टॉप किया, डबल ग्लास वॉल्स ने, ठीक है. अब देखो तुम, रेडिएशन से भी हम स्टॉप करेंगे. द आउटर सरफेस ऑफ द इनर वॉल, मतलब दो वॉल्स हैं, ठीक है, यू कैन से दिस इज द आउटर, ठीक है, और दिस इज द इनर. तो क्या होगा, ये वाला सरफेस और ये वाला सरफेस, ठीक है, इनको क्या किया है, इस वाले सरफेस को हमने क्या किया है, एक शाइनी कर दिया है, और यहाँ से जो है ना उसको भी हमने शाइनी कर दिया है. तो क्या हुआ, बाहर से जो भी यहाँ की जो हीट है, अंदर लिक्विड की वो हीट है, अब क्योंकि बाहर तो जा नहीं पाएगी बिकॉज हमने शाइनी कर दिया उसको. शाइनी से क्या, वो बैड रेडिएटर है तो वो अंदर की हीट को बाहर नहीं भेजेगा, ठीक है. और इसकी वजह से क्या हो रहा है, यहाँ से भी प्रोटेक्शन हो रही है, ठीक है. उनको हमने क्या कर दिया है, सिल्वरी कर दिया है, चमकदार कर दिया है, शाइनी कर दिया है. सो अब सिल्वर और शाइनी उनको कर दिया, जिसकी वजह से क्या होगा, हीट फ्रॉम इनसाइड कैन नॉट एस्केप, अंदर से भी हीट नहीं जा सकती, ठीक है. एंड हीट फ्रॉम आउटसाइड कैन नॉट एंटर, बाहर वाली हीट भी नहीं आ सकती, ठीक है. ये हमने एक इंसुलेशन प्रॉपर किया है बाय रेडिएशन की हेल्प से. और तो इसकी वजह से क्या होगा, जो अंदर का इनर सिल्वर्ड है, जो बाहर का इनर सिल्वर्ड है, उन्होंने क्या किया, एक तरीके से रेडिएशन की प्रोसेस से भी हीट एनर्जी को इधर उधर जाने में स्टॉप कर दिया, राइट. तो बेसिकली इस तरीके से एक थर्मस फ्लास्क तीनों कंडीशन से, बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन, बाय द प्रोसेस ऑफ कन्वेक्शन, बाय द प्रोसेस ऑफ रेडिएशन, तीनों ही प्रोसेस से हीट के ट्रांसफर को स्टॉप कर सकता है. ऑलराइट, सो ये जो थर्मस फ्लास्क इस तरीके से बनाया गया है, इंपॉर्टेंटली इस तरीके से जो है बनाया गया है कि वो तीनों प्रोसेस से हीट के ट्रांसफर को स्टॉप कर सके, राइट. एंड दैट इज द गुड थिंग, राइट. तभी तो हम लोग को हेल्प होती है, क्योंकि अब क्या हम क्या कर रहे हैं, हम क्या करें, इन सभी सारे टॉपिक्स को पढ़ रहे हैं, तो हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, ताकि हम रियल लाइफ में यूज कर सके, ठीक है. तो हमने यूज किया वो कैसे, थर्मस फ्लास्क से. अब तुम लोग सोचोगे वाह ये कितना बढ़िया बात है कि थर्मस फ्लास्क क्या कर
सकता है, तीनों प्रोसेस को स्टॉप कर सकता है, ठीक है। तो ये चीज तुम अब सबको जो है बताओ, ठीक है, बहुत जरूरी है, ठीक है। एंड अब आपको क्या करना है, आपको सिंपली इस पूरे चैप्टर को रिवाइज करना है, बिकॉज हमारा जो चैप्टर है वो फिनिश हो चुका है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में हम करने वाले हैं रिवीजन, एंड उसके बाद हम लोग करेंगे कुछ ओलंपियाड लेवल के क्वेश्चंस, ऑलराइट, एंड दैट वुड बी ऑल। तो अभी आपको क्या करना है, रिवीजन करना, ठीक है। रिवीजन करो, मेरे साथ भी रिवीजन करना, खुद से भी रिवीजन करना, और फिर हम ओलंपियाड लेवल के क्वेश्चंस करेंगे, एंड दैट वुड बी सो मच गुड, राइट, सो मच एक्साइटेड। So thank you so much for watching the video. Please like it, share it, subscribe it, and do not forget to click on the bell icon so that you will remain notified for the upcoming classes. Thank you so much.